इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6 अध्याय 2 और अध्याय का नाम है सजीव जगत में विविधता। इसमें सबसे पहले सजीव क्या है। सजीव सांस लेते हैं, गति करते हैं, अपनी वंशवृद्धि करते हैं और भोजन करते हैं। जगत मैंने संसार होता है और विविधता मैंने विभिन्नताएं, यानी जो सजीव जगत है उसमें विविधताओं के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये संस्कृत का श्लोक दिया गया है। प्यारे बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति शम आतपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। बड़े वृक्ष दूसरे को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। जो बड़े वृक्ष हैं वो दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सुभाषित शब्द आया है। सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर शब्द या सुंदर वचन कह सकते हैं, मधुर वचन भी कह सकते हैं और अच्छी बातें भी इसको हम कह सकते हैं। तो सुभाषित शब्द है, इसका अर्थ है अच्छी बातें। इसमें जो श्लोक है इसमें अच्छी बातें जो है बताई गई हैं। वृक्षों के बारे में बताया गया है कि वृक्ष जो है स्वयं तो कड़ी धूप में खड़े रहते हैं और फल जो है दूसरों को देते हैं, छाया भी देते हैं। उसी तरह से जो अच्छे मनुष्य हैं वो कठिनाइयाँ सह करके दूसरों का कल्याण करते हैं। जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया है वो दूसरों को ही दे देते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में ये बच्चे दिखाए गए हैं और साथ में ये दिखाए गए हैं ये बच्चे जो है एक उपवन के अंदर, बाग के अंदर या जंगल के अंदर जो घूमने के लिए गए हैं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। यहाँ पर ये पशु पक्षी भी दिखाए गए हैं जो वन में या जंगल में पाए जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। इसमें कहते हैं कि कल बरसात हुई है और बरसात की अच्छी सुखद में सुख देने वाली वर्षा के बाद आज एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। यहाँ पर विज्ञान की शिक्षिका हैं, टीचर हैं, सुलेखा नाम है उनका। उन्होंने विद्यालय की प्रकृति सैर के लिए उसको सुगम सरल बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को जो है आमंत्रित किया, इनवाइट किया है। डॉक्टर रघुराम की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं। जो डॉक्टर रघुराम जो है पास की एक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय में के पास में ही रहते हैं। वो क्या है? एक वरिष्ठ नागरिक है। आगे है इसमें मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वे जो पक्षी हैं जो उनकी आवाज़ करते हैं वो उनकी आवाज़ जो है कर सकते हैं, ये इस बात के विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को पहचानने में भी निपुण हैं। उन्हें जो जंगली पौधे हैं और जंतु हैं उनकी पहचान है और वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये पौधे जो है किस नाम से जो है जाने जाते हैं। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। उन्होंने क्या बताया कि जो प्राकृतिक सैर है या जो नेचुरल वॉक है उसका उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना। आगे इसमें विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। विद्यार्थी जो है उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। उनके अंदर उमंग है, उत्साह है। वो जो है जंगल में जाना चाहते हैं और प्रकृति की सैर करना चाहते हैं।
वे उनसे बातचीत करने के और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। प्यारे बच्चों, जब भी कोई ट्रिप जाती है और घूमने के लिए जाते हैं तो अपने साथ में क्या होना चाहिए? एक नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। और जिस तरह चलते हैं तो वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं के बारे में खोजना आरंभ करते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। जैसे ही हम किसी जंगल में जाते हैं, वहाँ पर फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष प्रकार की गंध आती है। तो डॉक्टर रघु है विद्यार्थियों को कहते हैं कि यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की विविधता है, गंध की जो विविधता है उसको महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों को सम्मान करें। क्या कहते हैं भाई? हमें सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। अवलोकन मैंने देखना कि जो जंगली पेड़ पौधे हैं या जीव हैं, हमें उनको छेड़ना नहीं चाहिए, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनका क्या करना चाहिए? देखना चाहिए उनको अच्छी तरह से। आगे इसमें है, मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखते हैं बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। वो विद्यार्थियों से क्या कहते हैं? वो केवल विभिन्न प्रकार के, विभिन्न मैंने अलग अलग प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं जिनमें पास, घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। पौधों में क्या क्या है? घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। क्या कहता है? विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती पक्षी और तितलियों के बारे में, वृक्ष के बारे में जो है उनको क्या करते हैं? देखते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें क्या कहता है कि जो कुछ वो देखते हैं वहाँ पर जंगल के अंदर, वो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं बच्चे और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से इसके बारे में बातचीत करते हैं या चर्चा करते हैं। वह यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी अपना विशिष्ट कलरव होता है। वो कहते हैं कि जो प्रत्येक पक्षी है उनकी चहचहाट है अपनी अलग होती है। जैसे पक्षी जंगलों में चहचहाते हैं, उनका कलरव होता है, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो प्रत्येक पक्षी का जो कलरव है अलग अलग होता है। विद्यार्थी भी इन पक्षियों का कलरव या चहचहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। डॉक्टर रघु क्या बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी है उसकी एक अलग, उसका अपना अलग कलरव होता है या चहचहाट होती है, यानी प्रत्येक पक्षी है उसकी आवाज़ जो है अलग होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। क्या कहता है अभी? प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है, यह प्रकृति में विविधता यानी विभिन्नता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों को नकल करने का अनुरोध करते हैं। जो डॉक्टर रघु है जो मनीराम चाचा है उनसे जो है कुछ पक्षियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को विभिन्न पक्षियों की आवाज़ जो है की नकल जो है सुनाई जाए। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों को कलरव करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल जो है करने लगते हैं। इससे आगे है, क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ में साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता, जो हमारे आसपास है उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, उसके बारे में कहता है कि उसमें विभिन्नता है। क्रियाकलाप 2.1 आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यार्थी के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाएं। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों
और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। जब हम सैर कर रहे होते हैं तो पौधे देखें, कीट, पक्षी और अन्य जो विभिन्न जंतु हैं जो उनको देखना चाहिए हमें। साथ ही मौसम की स्थितियों में जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि को भी अंकित करें। क्या कहता है भी, हमारे पास में एक नोटबुक होनी चाहिए और नोटबुक में हम जो देखते हैं, जो हम अवलोकन करते हैं विभिन्न पौधों को, कीटों को, पक्षियों को और अन्य जंतुओं को, तो साथ में गर्म हवा, ठंडी हवा या तेज हवा आदि को भी हमें जो है अपनी नोटबुक के अंदर जो है अंकित करना चाहिए। इससे आगे है, आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक स्क्रैप बुक होती है। स्क्रैप बुक के अंदर क्या होता है कि जो पत्ते हैं या फूल हैं, पहले हम उनको लेते हैं और फिर 2 पेज के अंदर, स्क्रैप बुक के जो 2 पेज हैं उनमें दबा देते हैं। इससे उनकी नमी खत्म हो जाती है और सूख जाते हैं। फिर उनको अच्छी तरह से स्क्रैप बुक में जो है हम लगा लेते हैं या सजा लेते हैं। इस तरह से हमारे पास में उन पत्तों की या फूलों की एक कलेक्शन इकट्ठी हो जाती है। साथ में हम उनके नाम भी लिख लेते हैं, भी ये पत्ता किस चीज़ का है, ये फूल किस चीज़ का है। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ में छेड़छाड़ ना करें। जब हम घूम रहे होते हैं तो हम में पौधे और जंतु है, किसी को जो है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। और दूसरा बात ये भी है कि जब आप बाग या बगीचे के अंदर जाते हैं तो हमें फूल या पत्तियां जो है तोड़नी नहीं चाहिए। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। जैसे कि हम उद्यान के अंदर गए हैं या बाग के अंदर गए हैं, बगीचे में गए हैं, तो वहाँ पर हमने जो देखा है पेड़ पौधों के बारे में, पत्तों के बारे में, फूल के बारे में, हम उसको एक तालिका में एकत्रित कर सकते हैं, एक तालिका के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 उदाहरण दिए गए हैं, एक घास, तुलसी और गुड़हल। इसमें आगे है कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण। कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण। आगे है तालिका 2.1 हमारे आसपास की उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर क्रम संख्या दिखाई गई है, स्थानीय नाम दिखाया गया है, तना दिखाया गया है, पत्तियों की आकृति या अभिन्यास, फूल और कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं जो है इसमें दिखाई गई हैं। तो इसमें यहाँ पर हम स्थानीय नाम के बारे में बताते हैं आपको कि प्रत्येक जो वस्तु है या फूल हैं, पौधे हैं, मनुष्य है, सभी के 2 नाम होते हैं। एक तो स्थानीय नाम होता है जिस नाम से कोई वस्तु उस स्थान पर पुकारी जाती है, और दूसरा जो है एक वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे प्यारे बच्चों मनुष्य है, मनुष्य का स्थानीय नाम जैसे मनुष्य है, मानव कहते हैं हम, तो इसमें इसका जो वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का होमोसेपियंस है। क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य जो है उसको होमोसेपियंस कहते हैं। तो इस तरह से अब इसने पहला उदाहरण लिया है सामान्य घास का। किसका उदाहरण लिया है? सामान्य घास का उदाहरण लिया है यहाँ पर। अब सामान्य घास के अंदर क्या है? इसका तना कोमल और पतला होता है। इसका तना कैसा होता है? कोमल और पतला होता है। इसकी पत्तियां तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरित रूप से एक पत्ता निकलता है। जो तना है उसके जो भिन्न बिंदु हैं उनको एकांतरित रूप से एक पत्ता निकलता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये घास दिखाई गई है, इसमें यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉट होती हैं। ये इसमें छोटी छोटी सी हम डॉट कह सकते हैं उसको, नोट भी कह सकते हैं, गांठ कह सकते हैं उसको, मतलब गांठ होती हैं। उसमें एक गांठ को छोड़ करके अगली गांठ में एकांत रूप से जैसे इधर ऐसे ऐसे जो है पत्ता निकलता है। प्यारे बच्चे दोबारा देखें एक बार, पहले ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे, इस तरह से इनको एकांतरी रूप कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एकांतरी रूप कहते हैं। फूल है, जो घास है, फूल घास पर कई बार फूल आ भी जाते हैं, कई बार नहीं भी, और इस तरह से जो है फूल जो है सफेद रंग के भी हो सकते हैं, थोड़े थोड़े नीले रंग के भी हो सकते हैं। कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं, हरी पत्तियां होती हैं। इसमें जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं? हरी होती हैं। अब आगे हम तुलसी पे है। तुलसी का जो तना है कठोर और पतला होता है।
उसमें कठोर का मतलब ये नहीं है भी ज़्यादा कठोर होता है। जो तुलसी है उसका तना जो है घास की अपेक्षा कठोर होता है और कैसा होता है, पतला होता है। तुलसी प्यारे बच्चे हम जो घरों में भी लगाते हैं, घरों में भी तुलसी के पौधे होते हैं, वहाँ हम तुलसी के पौधे को देख सकते हैं। इससे अगला है पत्तियाँ। पत्तियाँ जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। जो उसमें जो तुलसी का पौधा है यहाँ पर दिखाया गया एक दूसरे के सामने होती है, जैसे ये है इसके सामने है, इसके सामने है, ये सम्मुख होती हैं। क्या होती हैं? सम्मुख होती हैं, एक दूसरे के सम्मुख होती हैं। और फूल जो है गुलाबी या बैंगनी रंग के आते हैं। कैसे आते हैं? गुलाबी या बैंगनी रंग के। और इसमें एक अन्य विशेषता है, जो भी आप तुलसी के पौधे में कोई और विशेषता देखें तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में गुड़हल। क्या चीज़ है? गुड़हल। गुड़हल में क्या है? कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। तना इसका क्या होता है? कठोर होता है। तो कठोर का मतलब क्या है कि तुलसी के पौधे की अपेक्षा जो है कठोर होता है। और इसकी पत्तियाँ जो है यहाँ दिखाई गई हैं, इसमें ये पत्तियाँ जो है यहाँ इसकी पत्तियाँ दिखाई गई हैं यहाँ पर। और फूल जो है इसमें ये दिखाया गया है लाल रंग के होते हैं। और कोई भी एक अन्य अवलोकन जो आप देख सकते हैं। इसके बाद में नीम है। नीम कठोर होता है, इसकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। और इस तरह से आप इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। इससे आगे है आपने जिन पौधों का अवलोकन किया उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाई। जैसे कि हम पौधों को देखते हैं कि जो पौधे हैं उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाएंगी। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना। क्या सबसे पहले क्या है? लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना। जो पौधे हैं उनका तना या तो लंबा होता है, या छोटा होता है, या कठोर होता है, या कोमल होता है। दूसरा, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास। जो पत्तियां हैं विभिन्न आकृति की होती हैं और उन पत्तियों पर एक अभिन्यास होता है। जैसे कि जब हम देखते हैं पत्तियों को देखते हैं तो इसमें ऐसे जो है निशान जो है लगे हुए होते हैं, इसको अभिविन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिविन्यास बोलते हैं। फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। जो फूल हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी आकार और सुगंध में क्या अंतर है। इससे अगला, अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार की तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इससे आगे है तालिका 2.2 हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। जो जंतु हैं जो हमारे पास में पाए जाते हैं उनका अवलोकन। जंतुओं के नाम, स्थानीय नाम, उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार और आगे क्या है अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, जैसे कौवा है, जंतुओं के नाम में क्या है, स्थानीय नाम क्या है, कौवा। कौवा जो है वृक्ष पर रहता है। क्या रहता है? वृक्ष पर रहता है। भोजन क्या है? कीट खाता है। कौवा सर्वाहारी है, यह अनाज भी खाता है, रोटियां भी खाता है, और हम कह सकते हैं ये मांस भी खाता है, तो कीट भी खाता है। उड़ता है और चलता है, यह उड़ भी सकता है और चल भी सकता है। और चोंच में टहनी लिए हुए, तो इसमें कोई एक अन्य विशेषताएं लिखते हैं। जो कौवा है चोंच में तिनका लिए हुए है, टहनी लिए हुए है। इसके बाद में चींटी। चींटी रहने का स्थान क्या है? मिट्टी एवं बिलों में रहती है। क्या रहती है? मिट्टी में और बिलों में। पत्तियां, बीज और कीट इसका भोजन है। क्या है? पत्तियां, बीज और कीट। गति के प्रकार क्या है? ये चलती है। क्या भी? चलती है। और इसके 6 पैर होते हैं। इसके बाद में आ गया गाय। क्या चीज़ है? गाय। गाय में है रहने का स्थान क्या है? जैसे हम गाय को पालते हैं, अपने पास में रखते हैं। फिर भोजन, घास खाती है और पत्तियां खाती है। गति के प्रकार चलती है। क्या है? चलती है। और 4 पाँव होते हैं उसके। इस तरह से अन्य यदि कोई पशु पक्षी आपको दिखाई देता है, आप इसको अपनी सारणी में या तालिका में लिख सकते हैं। तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन किया करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। आगे हमने ये बताना है कि जो हमने तालिका देखी है, इसमें इस तालिका में हमने
जिन जिन जंतुओं का अवलोकन किया, जिन जिन जंतुओं को देखा और या नोट किया, इसमें अंकित किया है, उसमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, ये हमने बताना है। इससे आगे है, आपने देखा होगा कि जीव जंतु भूमि पर रहते हैं। जीव जंतु कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल पर भी रहते हैं। तो इसमें क्या देखा हमने? जो जीव जंतु हैं भूमि पर रहते हैं, क्या देखा? जीव जंतु जो है भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, और कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां कहाँ रहती है? जल में रहती हैं। मछलियां क्या रहती है? जल में रहती हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि पर और साथ साथ जल में भी रहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जीव जंतुओं के रहने के स्थानों के बारे में भी वर्णन किया गया है कि जीव जंतु जो है कहाँ कहाँ रहते हैं। आप जैसे हम देखते हैं कि कुछ जीव जंतु कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, कुछ वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं, और मेंढक जो है कहाँ रहता है? वो जल और स्थल, जैसे जल है जो जल में रहते हैं, जल है, और जो भूमि पर रहते हैं उसको स्थल कहते हैं। जो मेंढक है जल और स्थल, भूमि पर और साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए गए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विभिन्नताएं हैं। जैसे गाय जो है घास खाती है, कौवा जो है कीट खाता है, रोटी भी खाता है। इस तरह से सब में जो क्या है विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं, अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों का एक साथ जो है स्क्रैप बुक में हम तैयार कर सकते हैं। हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। सभी जो जानकारी है जो हमने देखी है, उनके पत्ते हैं, फूल हैं या जो भोजन है, उनको हम स्क्रैप बुक के अंदर लिख सकते हैं और साथ में पत्तों को और फूलों को स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। इससे आगे है यहाँ पर, विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। चेष्टा मैंने कोशिश करें, चेष्टा करें मतलब कोशिश करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। इससे आगे पहले बच्चों क्रियाकलाप 2.2, आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। सबसे पहले क्या है, हम अपनी आंखें बंद करेंगे और पौधों और जंतुओं के विषय में सोचेंगे जिसको हमने देखा है, और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा है उसको देखेंगे, सोचेंगे। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचेंगे पौधे और जंतुओं का चित्र श्याम पट्ट पर बना सकते हैं। तो विद्यार्थी है जो उन्होंने पौधे और जो चित्र सोचे हैं वो उसका जो है चित्र जो है कहाँ बना सकते हैं? श्याम पट्ट के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पर ये श्याम पट्ट दिया गया है और इसके जो विभिन्न प्रकार के पौधों के चित्र जो है हम बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ पर देख, जैसा कि हमें दिखाया गया है कि ये श्याम पट्ट है, ब्लैक बोर्ड कहते हैं इसको, और इसमें यहाँ पर इन बच्चों ने विभिन्न प्रकार के पौधों के चित्र जो है बनाए हैं जो उन्होंने देखे हैं। इस तरह से हम इन चित्रों को बना करके अध्ययन कर सकते हैं, साथ में इनके नाम लिख सकते हैं कि यह पौधा किस चीज का है। इससे आगे प्यारे बच्चों, कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर कितने चित्र बनाए गए, हम इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो विद्यार्थियों ने यहाँ पर 12 चित्र बनाए हैं। क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट्ट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? तो जैसा कि विद्यार्थियों ने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों के चित्र बनाए हैं, आगे कहता है कि क्या हम सोच सकते हैं कि इसे और भी पौधे हो सकते हैं? इसका उत्तर क्या आएगा? भी हाँ, विभिन्न प्रकार के पौधे हो सकते हैं जो हमने अभी देखे भी नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। कोई भी एक विशेष क्षेत्र है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की
अलग अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और भोजन को जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? पक्षियों को और जंतुओं को भोजन देते हैं और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं और जो जंतु हैं फल खाने के बाद में बीजों को फैलाते हैं। जैसे आम है, हमने आम को खा लिया और गुठली को इधर उधर फेंक दिया। बेर है, बेर को खा लिया, गुठली को इधर उधर फेंक दिया। तो इसी तरह पक्षी भी वृक्ष से फलों को खाते हैं और बीजों को जो है इधर उधर फैलाते हैं। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हमें इन बातों से पता चलता है कि पौधे और जंतु जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, कि जैसे हम पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं और फलों को हम इधर उधर फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पेड़ हैं उनके जो बीज हैं दूर दूर तक फैल जाते हैं। इस वीडियो में, इस अध्याय में से आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।